एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे सिंह राशि वालों की और देखेंगे कि सितंबर का महीना आप सिंह राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। सितंबर के माह में आपके अर्थ त्रिकोण में ग्रहों की अधिकता रहेगी। इस कारण से जीवन में प्राप्ति खास करके मटेरियलिस्टिक चीजों का अधिक होगा। कार्य व्यापार में, लाभ में और धन विषयक बातों में अच्छी स्थिति रहेगी। सूर्य जो कि सिंह राशि वालों के स्वामी ग्रह होते हैं, उसका संचार आपके धन भाव में सितंबर माह के मध्य से होगा और उच्च के बुध जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, उनका भी संचार आपके धन भाव से ही होगा। तो यह एक बहुत सुंदर स्थिति है। इस समय में आप अपने प्रयास से धनोपार्जन करेंगे। आपका जीविकोपार्जन बहुत उत्तम कोटि का होगा और धन का संचयन भी अच्छा रहेगा। कामकाज में भी प्रगति की स्थिति रहेगी और प्रमोशनल एवेन्यूज भी इस समय में आपको अच्छे मिलेंगे। पावर, पोस्ट, पोजीशन, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी बातें आपके इर्द गिर्द घूमेंगी। एक और प्रबल संकेत क्या है कि सिंह राशि वालों के लिए मंगल जो है वह योग कारक ग्रह होते हैं और मंगल का भी संचार आपके धन भाव से ही होगा। तो सूर्य मंगल की एक अच्छी युति और पावरफुल युति यहाँ पर होगी। तो इस कारण से आपके अधिकार में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि रहेगी। जबकि सूर्य और बुध से जो बुध आदित्य योग निर्मित हो रहा है और वह भी धन भाव में, तो यह ग्रह स्थिति इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि इस समय में आपके धन को लेकर के जो है स्थिति अच्छी रहेगी और यह कहीं न कहीं आपके स्टेटस को बढ़ाएगा। बुध वाणी के ग्रह हैं, पढ़ाई लिखाई के ग्रह हैं, बोलचाल के ग्रह हैं और वाणी भाव से संचरित होंगे, उच्च के होंगे। तो इस समय में आपके वाक्पटुता के कारण से आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। आपका इज्जत, आपका मान मर्यादा बढ़ेगा। हालांकि मंगल का भी संचार वहीं पर होगा, तो कई बार वाद विवाद की स्थिति से आप गुजर सकते हैं। लड़ाई झगड़े की भी संभावना हो सकती है। तो हॉट आर्गुमेंट करने से इस समय में आपको बचना है और कुटुंब विषयक बातों को लेकर के भी इस समय में कुछ कंसर्न जग सकता है। वहां पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। सिंह राशि वालों के कर्म भाव के स्वामी शुक्र हुआ करते हैं और शुक्र जो है सो वह मजबूत स्थिति में संचरित है। वो अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में संचरित है। हालांकि तुला राशि जो है वह आपके तृतीय भाव में पड़ने वाली राशि है और तृतीय भाव जो है वह पराक्रम का है, पौरुष का है, पुरुषार्थ का है, डिसीजन मेकिंग का है, छोटी यात्रा का है, घूमने फिरने का है, छोटे भाई बहन का भी है। तो इस समय जो है कुछ काम के सिलसिले में आपकी यात्रा हो सकती है। काम के सिलसिले में कोई निगोशिएशन वगैरह हो सकता है, मीटिंग हो सकता है, कॉन्फ्रेंस में आप शामिल हो सकते हैं और काम के सिलसिले में या टूर वगैरह पर आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं। छोटी दूरी की यात्रा इस समय में संभव है और वह कहीं न कहीं आनंदकारी ही रहेगी, जिससे कि आपको कहीं न कहीं प्रसन्नता मिलेगी। सितंबर माह में दो प्रमुख ग्रह गुरु और शनि दोनों षष्ठ भाव से संचरित रहेंगे और वह वक्री गति में रहेंगे। तो इस कारण से स्वास्थ्य विषयक बातें कुछ परेशान आपको कर सकती हैं। क्रोनिक डिजीज या पेट में, कमर में, इन सब जगहों में किसी प्रकार की समस्या हो, गॉल ब्लैडर की, लीवर की या जोड़ों की भी दर्द इस समय में आप महसूस कर सकते हैं। तो आप यथोचित ध्यान रखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं रहेगी। इस माह में प्रॉपर्टी विषयक बातें भी अच्छी हो सकती हैं। हालांकि वहां पर बहुत समय से केतु का संचार है और इस कारण से घरेलू सुख शांति में कुछ कमी का अनुभव आप कर सकते हैं। माता विषयक बातों में कुछ आपको परेशानी हो सकती है और वाहन आदि को लेकर के भी जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन इस माह में बहुत संभव है कि आपकी मन की इच्छा पूर्ण हो और घर या प्रॉपर्टी विषयक बातों में कोई अवसर आपको मिल जाए, ऐसा भी संभव है। कर्म भाव में राहु का संचार है, उच्च के राहु संचरित हैं, तो इस कारण से कोई विशेष परेशानी यहाँ पर नहीं है। और अगर आपका कामकाज विदेश से जुड़ा है या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है जो कि राहु से इंगित होते हैं, जैसे कि किसी तरह का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या फॉरेन में काम करने वाली गवर्नमेंट की एजेंसी, तो ऐसे जगहों में यदि आप जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी और यहाँ पर आपको उन्नति प्रगति देखने के लिए मिलेगी।
तो सितंबर का महीना अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के आप सिंह राशि वालों के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। इस माह में कार्य व्यापार में अच्छी बढ़ोतरी रहेगी, लाभ और धन की प्राप्ति रहेगी, स्टेटस आपको प्राप्त होगा, रुतबा मर्तबा हासिल होगा, लोगों का सहयोग रहेगा। हालांकि पारिवारिक बातों में कुछ उलझने आ सकती हैं, कुछ उलझने आपको वैवाहिक जीवन में भी आ सकती हैं, घरेलू सुख शांति में आप कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा मोड़ा ही होगा, बहुत अधिक एक्सटेंट तक ये परेशानी नहीं रहेगी। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा इस समय में आप ध्यान देते हैं तो अच्छी बात रहेगी। इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी आप इस समय में ध्यान रखें। शनि जब रोग भाव से संचरित हैं तो उनका कहना यही है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने खान पान को लेकर के, रूटीन को लेकर के थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाएं। कुछ काम काज किया करें, कुछ वर्कआउट करें, कुछ एक्सरसाइज करें और उपाय के तौर पर ही सही कुछ देर जो है सो खाली पैर जमीन पर चला करें, और अगर हरी घास हो तब तो और भी अच्छी बात रहेगी। इस माह में रविवार के दिन, मंगलवार के दिन आप मंदिर जाएं और वहां पर हनुमान जी का पूजन करें, विष्णु भगवान का पूजन करें और नित्य प्रति आप सूर्य देव को जल भी दें, तो यह समय की गुणवत्ता और अच्छी आपके लिए हो जाएगी और आपकी प्राप्ति अच्छी रहेगी। इस समय में आपको बहुविध से लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।